हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बॉडमास रूल। हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम बॉडमास रूल के कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं जब भी हम अपनी किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे बॉडमास हम बोलते हैं तो उसका सॉल्यूशन उसके नाम में ही है, जैसे BODMAS। यहाँ पे B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, O स्टैंड्स फॉर ऑर्डर या इसको हम ऑफ भी बोलते हैं, D स्टैंड्स फॉर डिवीजन, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड S स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। देखिए, ब्रैकेट्स जो भी है सबसे पहले वो हमारी 3 तरीके की होती है। इसे हम हिंदी में कोष्ठक भी बोलते हैं। ब्रैकेट्स 3 तरीके की होती हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स। जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसका सीनियरिटी वाइज उसका नंबर फर्स्ट पे है। ब्रैकेट्स सबसे पहले सॉल्व होंगी और ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले सॉल्व होगा स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। जब हमारी ब्रैकेट्स सॉल्व होगी, उसके अंदर चाहे एडिशन है सब्ट्रैक्शन है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ब्रैकेट्स को सबसे पहले रिस्पेक्ट देनी है, कर्ली ब्रैकेट्स को, स्मॉल ब्रैकेट्स को, कर्ली ब्रैकेट्स को एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स को। जब हमारी ब्रैकेट्स सॉल्व हो गई, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं डिवीजन को, जो भी मल्टीप्लिकेशन होगी, जो भी एडिशन होगी एंड देन लास्ट में जो भी सब्ट्रैक्शन होगी। नाउ लेट अस हैव एन एग्जांपल फॉर इट। तो हमारा एग्जांपल है स्मॉल ब्रैकेट्स 12 - 5 ब्रैकेट क्लोज, 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट्स में 3 प्लस स्मॉल ब्रैकेट्स में 8 - 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी हम ये ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं ये हमेशा हम पेयर्स में यूज़ करते हैं। जब भी कोई ब्रैकेट ओपन होगी देन वो साथ में क्लोज होगी, जब भी उसका मैटर ख़त्म हो रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले हम इस इक्वेशन में देखेंगे कि हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स कहाँ है। स्मॉल ब्रैकेट्स है हमारी 12 - 5 एंड देन है हमारी 8 - 2। तो सबसे पहले हम अंदर वाली स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उस जिसमें है 8 - 2। देखिए, तो थर्ड लाइन में हमारे पास आ गया 8 - 2 को हमने सॉल्व कर दिया 6 एंड देन रेस्ट हमारी जितनी भी इक्वेशन है वो वैसी की वैसी लिखी जाएगी। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे बाहर वाली स्मॉल ब्रैकेट्स को, जो कि है 12 - 5। इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 7। देन हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट्स 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट्स 3 + 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब स्मॉल ब्रैकेट्स के बाद हमें पता है किसका ऑर्डर आता है, कर्ली ब्रैकेट्स का। तो कर्ली ब्रैकेट्स में हमारे पास क्या है 3 + 6, जिसका कि हमारे पास नेक्स्ट लाइन में हमने उसका आंसर लिखा है 9 एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स एज इट इज़ रहेंगी। उसके बाद जब हमारी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गई, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गई, उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 6 + 9 जिसका आंसर हमारे पास है 15 एंड देन लास्ट में हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट ब्रैकेट्स का तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, लेकिन एक चीज़ और देखिए, जब भी हमने देखो ब्रैकेट सॉल्व किया, दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास माइनस माइनस था, है ना। स्मॉल ब्रैकेट्स में 8 - 2 के साथ भी माइनस एंड 12 - 5 के साथ भी माइनस। तो ब्रैकेट्स में क्या है वो हमें डिपेंड नहीं करता, वो उस पर हम डिपेंड नहीं करेंगे कि हम किसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम पहले हमेशा इनर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे देन आउटर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है 6 + 9 हमने सॉल्व कर दिया 15, देन हमारे पास आंसर आ गया 105। 15 × 7 105। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास सेकंड लास्ट लाइन में 7 × 15 है, तो अगर हमारे पास 7 × 15 नहीं होके 7 × 15 + 5 होता तो हम पहले क्या करते, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते देन हम एडिशन को सॉल्व करते, क्योंकि उनका सीनियरिटी उस तरीके से ऑर्डर है। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 105। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. Please share the video with your friends and also comment if you have any doubts about the topic, and also show thumbs up and subscribe the channel for more videos. Thank you. Take care.